हेलो हेलो गाइस। आज का व्लॉग ना थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम अटेंड कर रहे हैं रैंडम शादी। ना कोई रिश्ता ना कोई इनविटेशन, बस मायके की फुल वाइब। अगर आपको भी बिना प्लान वाली मस्ती पसंद है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो तैयारी हो रही है शादी में जाने के लिए। हम क्या पहने, कैसा मेकअप रखे? तो आउटफिट और मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि भाई हमारी शादी तो है नहीं, लेकिन मेकअप जरूरी भी है क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस ही ऐसी शादियों में आपको एंट्री पास दिलाता है। तो यहाँ पे मैं मेरी बहन से मेकअप करा रही हूँ। यूजुअली मैं मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन जब सामने कोई है हमारी मदद करने वाला तो अपना भेजा क्यों खपाने का। तो फिर मैंने उससे थोड़ा मेकअप कराया एंड देन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा नीचे काजल लगाया और ये मेरे पूरे लुक की धज्जियां उड़ गई। फिर मैंने कहा पेशेंस रखते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद देखते कैसा लग रहा है। तो मैं कुछ ऐसे दिख रही हूँ। पहले मैंने सोचा था पूरा वेस्टर्न करो, फिर मैंने सोचा था थोड़ा सा इंडियन रखो, फिर इंडो वेस्टर्न टाइप हो गया। और अब हम पहुंच गए हैं शादी में। मायके की शादियों का ना स्वैग ही अलग होता है। हम बिल्कुल बिंदास होके घूमते हैं और यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कौन हो आप। ना किसी से शर्म, ना कोई पर्दा, कुछ कुछ भी नहीं। बस आप अपनी मस्ती में नाचो गाओ और लाइट्स की धूमधाम देख के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करो। और भाई यूपी की शादियों में जब तक ये डीजे डांस ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बस डीजे ऑन करने की देर है, जैसे ही डीजे बजता है पूरा सड़क डांस फ्लोर बन जाता है और हम मस्ती में नाचते हैं। और ना कोई किसी से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बस डांस डांस डांस। तो हमने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इस मोमेंट को। और ये एक्चुअली में शादी मेरे पापा के दोस्त है, उनके भाई की है। ये अंकल है कृष्णा अंकल, इनके भाई की शादी है और हम यहाँ पे इंजॉय करने आ गए। और उसके बाद से ये आंटी है, मतलब भाभी, तो अब अपनी देवरानी उतार रही है। तो ये तो इतने मस्ती में झूम के नाच रही थी ना, जैसे इनसे ज़्यादा खुश तो आज कोई है ही नहीं। और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी ये इस मोमेंट को, और उनको देख के हम भी एंजॉय कर रहे थे साथ में। फिर हमने भी बहुत सारी डांस की, मस्ती किया। और ऐसे करते करते हम पहुंच गए मैरिज हॉल के पास। अभी ये लोग का डांस ख़त्म नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि जब तक ये लोग आते हैं हम पहले से अंदर चले जाते हैं, क्योंकि शिव थोड़ा परेशान कर रहा था और बाहर थोड़ी ठंड भी थी। और हॉल में थोड़ा सा फिर क्या, क्राउड की वजह से थोड़ी सी गर्मी भी होती है एंड सब कुछ कवर अप होता है, तो फिर इसलिए हम उसको लेकर के अंदर चले गए। अच्छा, साथ में मेरे साथ पीहू भी आई थी। सबकी प्लानिंग पहले से थी, हम दोनों लास्ट तो लास्ट मोमेंट में तैयार हुए और फटाक से घुस गए इस पार्टी में। एंड यहाँ देखो, मौसी अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है क्योंकि शिव काफ़ी परेशान कर रहा था। बट डेकोरेशन वगैरह इतना हो रखा है। फिर मेरे को ऐसा था कि मज़ा तो आ रहा था डेकोरेशन देख के, लेकिन ठंड ठंड पीक लेवल पे जा रही थी अपने, क्योंकि यहाँ पे मतलब ओपन में सब कुछ था। फिर हम फटाफट से भागे खाने की तरफ, क्योंकि सच कहो तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हमें मतलब अभी बारातियों को आने में थोड़ा टाइम था, जब तक बारात आती हमने सोचा कि कोई ना कुछ खा पी लिया जाए, अदरवाइज आगे जाकर के बहुत टाइम लगने वाला है। और वैसे भी शादी और हम खाना ना खाए ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी रैंडम शादियों की सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि फ्री का खाना मिलता है और वो भी अनलिमिटेड। बस अपनी प्लेट भरते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। तो सबसे पहले हमने खाई बट्टे की चाट, आई मीन पापड़ी चाट। उसके बाद से फिर पानी पूरी ट्राई किया एंड देन उसके बाद से वहाँ थी पापड़ी चाट, वो खाई। मतलब हमने स्टार्टर ही ज़्यादा खाया और हर हर एक चीज़ को हमने टेस्ट किया और खाया। उसके बाद से हमने डोसा खाया, मतलब देसी डोसा, लाइक चिल्ला बोलते हैं उधर, वो खाया हमने। उसके बाद ठंड बहुत ज़ोर की लग रही थी, तो खाने से दूर हट के पहले तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम चाय पीते, क्योंकि उसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। सॉरी, शादियों में चाय नहीं कॉफ़ी होती है। वैसे तो मैं इतनी कॉफ़ी लवर हूँ नहीं, पर ठंड में गरम कुछ भी मिल जाए सब चलता है। तो बस फिर मैंने कॉफ़ी पिया एंड मैंने क्या, सबने पिया, सबने इस चीज़ को एंजॉय किया। उसके बाद अब ठंडियों का सीज़न है, यूपी की शादी, और गाजर का हलवा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम गाजर का हलवा खा रहे थे एंड खाने पीने के बाद इतने में आ गए दूल्हे महाराज। और ये रहे दूल्हे अपने बहन, दूल्हा, ये रहा दूल्हा अपनी बहनों के साथ। एंड अब वेट हो रही थी दुल्हन की। तो बातों ही बातों में दुल्हन भी आ गई, सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये रही दुल्हन। और भाई कुछ भी हो, जो दुल्हन का जो लहंगा होता है ना, उसका कलर अगर लाल हो तो भाई वाइब वैसे ही सेट हो जानी है। मतलब भले पेस्टल रेड ग्रीन पता नहीं क्या क्या ऐसे कलर चल रहे हैं, लेकिन बेस्ट होता है रेड, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है आप वो ज़रूर बताना। तो या ये थे कपल हमारे आज के शाम के मेन गेस्ट, और उनकी एंट्री हो रही थी। एंड आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है स्नो एंट्री। एंड देन ये फायरवर्क, ये जब हुआ तो मैं तो भाई, मैं साइड में ही थी और इतनी ज़ोर से आने लगा मुंह पे। मैंने कहा बस अपना चेहरा बचाओ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो में ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद से पॉइंट पे आते हैं।
दूल्हा-दुल्हन की एंट्री हुई, हमने इस मोमेंट को भी काफ़ी अच्छे से एन्जॉय किया। अब हम शादी में आए तो ये मोमेंट तो एन्जॉय करना बनता है ना, खाना-पीना एक साइड, डांस दूसरी साइड और ये चीज़ एक साइड। तो बस हमने फिर ये सब चीज़ें फंक्शन देखे, सब कुछ एन्जॉय किया एंड इन सब के बाद अब बारी थी वरमाला की। वरमाला के लिए जो वरमाला हाथ में लेके फ़ोटोग्राफ़र्स जो हाथ में पकड़ा के खड़े हो जाते हैं ना, ये मुझे इतना इतना गुस्सा आता है ना, मेरे को खुन्नस आती है। जब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मैं कहा हो गया बस डालने दो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम एक-दूसरे को माला कब पहनाएँगे। खैर किसी के इतने प्यारे मोमेंट को मैं क्यों स्पॉइल कर रही हूँ, तो इन दोनों ने वरमाला पहनाए और अपनी शादी को कंप्लीट किया मतलब 50% तो फेरे और सिंदूर और मंगलसूत्र के बाद होगा। फिर उसके बाद से मतलब धूम धड़ाके, पटाखे-वटाखे जो छूट रहे थे, वो सब देख के बहुत ही मज़ा आया था। मुझे ये सब देखने में ही ज़्यादा मज़ा आता है और यहाँ शिवू भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था। तो जब तक शिवू हर चीज़ें एन्जॉय करता है, तब तक मेरा आना सध गया। फिर पता है रैंडम शादियों की सबसे स्पेशल बात क्या होती है कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, किसी को कोई हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, बस हम एन्जॉय करते हैं, मस्त रहते हैं, डांस करते हैं, खाना-पीना खाते हैं और मस्त जीते यार। तो ये था हमारी रैंडम शादी का एक्सपीरियंस। कभी-कभी रैंडम प्लान्स भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ बन जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फिर देखते हैं अभी क्या-क्या होना बाकी है।